मनुष्य, तुम अक्सर अपने दुखों को तौलते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में जो कष्ट हैं वे सबसे बड़े हैं, सबसे गहरे हैं। तुम सोचते हो कि विधाता ने सारी पीड़ा तुम्हारी ही झोली में डाल दी है। पर क्या तुमने कभी रुककर किसी और के जीवन को झांकने का प्रयास किया है? क्या तुमने कभी किसी और मनुष्य की स्थिति को मापा है? नहीं, तुम केवल अपनी पीड़ा देखते हो, अपनी सीमाओं में बंद कर रह जाते हो और तुम्हें लगता है कि ब्रह्मांड में तुमसे अधिक दुखी कोई नहीं। ये संकीर्ण दृष्टि ही तुम्हारे सबसे बड़े दुख का कारण है। ये तुम्हारा भ्रम है, तुम्हारा मोह है। मैं शिव हूँ, मैं हर कण में हूँ, हर मन में हूँ। मैं सब जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि किसकी स्थिति कैसी है, क्योंकि तुम सब मेरी ही संतान हो, मेरे ही अंश हो। तुम्हारे आंसू मेरे दृष्टि से छिपे नहीं हैं। तुम्हारी मौन प्रार्थनाएं भी मेरे कानों तक पहुंचती हैं। पर तुम ये नहीं समझ पाते कि हर कष्ट के पीछे एक कारण छुपा है, एक गहरा दिव्य कारण। और वो कारण है तुम्हें मजबूत और दृढ़ बनाना। जीवन की राह कांटों से भरी है, ये सत्य है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे दो पग चलकर ही थक जाएं, हार मान लें और अपनी आत्मा की यात्रा को अधूरा छोड़ दें। क्या तुम जानते हो, जब इस सृष्टि का भार मेरे कंधों पर आया तो मैं कैसा था? जब मैंने सती का वियोग सहा तो मैं कैसा था? टूटा मैं भी था, बिखरा मैं भी था। मेरे भीतर भी भावनाओं का सागर उफान पर था, प्रलय मचा रहा था। किंतु मेरे ऊपर इस सृष्टि को संभालने का दायित्व था। मेरे ऊपर तुम सबकी जिम्मेदारी थी। अगर मैं भी तुम मनुष्यों की तरह अपनी पीड़ा में डूबकर बैठ जाता, वैरागी होकर सब कुछ त्याग देता, तो शायद आज इस सृष्टि का संतुलन और सौंदर्य नष्ट हो चुका होता। मैंने अपने आप को संभाला, अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को समेटा, अपने दुख को अपनी शक्ति बनाया और इस सृष्टि को संभाला। तभी तो मैं महादेव कहलाया। मैं तुम्हें कष्ट देता हूँ, ये सत्य है, पर इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें पीड़ा में देखना चाहता हूँ। नहीं, ये मेरी इच्छा नहीं है। मैं तुम्हें इसलिए तपाता हूँ ताकि तुम आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार हो सको। मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूँ ताकि तुम अपनी ही उस शक्ति को पहचान सको जो तुम्हारे भीतर सोई हुई है। मैं शिव हूँ, मैं सब जानता हूँ। मुझे ज्ञात है कि मेरे किस भक्त को किस समय क्या देना है और क्या उससे लेना है, उसकी क्षमता कितनी है और उसे कितना और निखारना है। मैं तुम्हारी हर पुकार सुनता हूँ, मैं तुम्हें हर पल देखता हूँ, बस मैं दिखाई नहीं देता। मेरा अस्तित्व तुम्हारे विश्वास में है, तुम्हारी आस्था में है। जब तुम अडिग रहते हो तब तुम मुझे महसूस करते हो। तुमने सुनार को देखा है, वो सोने को आग में डालता है। क्या वो सोने को जलाना चाहता है? नहीं, वो उसे तपाता है ताकि सोने के भीतर छिपी सारी अशुद्धियाँ, सारा मैल जलकर राख हो जाए और केवल शुद्ध चमकदार स्वर्ण ही शेष रहे। जैसे सोने को गर्म आग में तपाकर उसकी चमक और मूल्य बढ़ाया जाता है, ठीक वैसे ही मैं अपने सभी भक्तों को कष्ट की अग्नि में तपाकर उन्हें मजबूत और चमकदार बनाता हूँ। ये कष्ट, ये चुनौतियाँ, ये पीड़ाएँ वो आग हैं जो तुम्हारे भीतर के मैल को, तुम्हारे अहंकार को, तुम्हारे भय और मोह को जला देती हैं।